हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी की सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ, प्लान नंबर 936। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिसी कौन ले सकता है। जिस व्यक्ति की एज, मतलब इसमें बच्चा भी ले सकता है। 8 साल के बच्चे से 59 ईयर्स तक के पर्सन कोई भी इसमें पॉलिसी ले सकते हैं। जो टर्म है, इसमें 3 तरह के टर्म अवेलेबल हैं जो कि फिक्स हैं: 16 साल, 21 साल, 25 साल। जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 75 ईयर्स। मीन्स अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आज एज 59 ईयर्स है तो वो 16 साल की ही पॉलिसी ले सकता है। जो पीपीटी है फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी कह लीजिए, खासियत कह लीजिए या बेनिफिट कह लीजिए, वो यही है कि पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम देना है। 21 साल की पॉलिसी लेंगे तो सिर्फ 15 साल प्रीमियम देना है। और 25 साल की पॉलिसी लेंगे तो सिर्फ 16 साल प्रीमियम देना है। तो उससे फ्रेंड्स आपको जो प्रीमियम है कम देना पड़ता है, सम एश्योर्ड आपको ज़्यादा मिल जाता है। इसी वजह से आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो जाता है। जो प्रीमियम पेइंग मोड होगा वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी है। जो अवेलेबल राइडर्स हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें और ना चाहें तो ना लें। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। जैसे आपका टर्म राइडर है, CIR है, क्रिटिकल इलनेस राइडर, PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट और DAB डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। फ्रेंड्स, ये अगर आप पॉलिसी बच्चे के लिए ले रहे हैं तो आपको PWB राइडर जरूर लेना चाहिए। PWB राइडर में क्या होता है कि देखिए, बच्चे की तो इनकम कुछ है नहीं, तो उसको उसके फादर, उसके पेरेंट्स ही तो देंगे ना। तो जो उसमें प्रपोजल होता है, मान लीजिए उसके फादर हैं और उनकी डेथ हो जाए तो पॉलिसी ऐसी की जैसे चलती रहेगी और प्रीमियम उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो PWB राइडर लेना ना भूलें। तो उसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले डेथ बेनिफिट देख लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस है तो डेथ बेनिफिट ही देखते हैं सबसे पहले। सम एश्योर्ड मिल जाएगा, प्लस में वेस्टेड बोनस प्लस FAB। बोनस और FAB डिपेंड करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है। प्लस में इफ़ डेथ इज़ एक्सीडेंटल तो DAB, जो अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और टर्मिनेटर भी लिया हुआ है तो उसका भी बेनिफिट आपको अलग से मिल जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FAB। सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी और पेड अप वैल्यू, ये तभी पॉसिबल है जब पॉलिसी कम से कम 2 साल चली हो, 2 साल प्रीमियम पे किया हो। तो ये तीनों फैसिलिटी आप ले सकते हैं इनमें से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सरेंडर ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सरेंडर करने में आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। दूसरा, इनकम टैक्स बेनिफिट, जो भी आप इसमें प्रीमियम पे करते हैं अप टू 1,50,000 ATC के अंदर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। और जो मैच्योरिटी है इसकी वो तो टैक्स फ्री है ही। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 25 ईयर्स है और जो टर्म है वो 25 साल की पॉलिसी ले रहा है। तो जो PPT है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म है, वो होगा सिर्फ 16 साल। 16 साल उसका प्रीमियम देना होगा। इसमें सम एश्योर्ड हमने लिया 19 लाख का, DAB इनका 19 लाख का, और टर्म एडर और CIR हमने नहीं लिया है। जो इनका ईयरली प्रीमियम होगा वो 88,904 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से 86,990 होगा। अगर मंथली देखें तो 7,400 के आसपास होगा। टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे 13,93,754। अब देखिए फ्रेंड्स, 25 साल की पॉलिसी है लेकिन प्रीमियम देना है सिर्फ 16 साल। 9 साल प्रीमियम आपको देना नहीं है। तो उसके अंदर इनको 19 लाख की पॉलिसी में 13,93,754 रुपये देने हैं बस। इट मीन्स आपको जो इसमें जो डिस्काउंट आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको 26.64% का मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, LIC की जितनी भी एंडोमेंट पॉलिसी है उन सब में जितने का आप सम एश्योर्ड लेते हैं या तो उससे ज़्यादा या लगभग उतना ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये इकलौती ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको इतना कम प्रीमियम पे करना होता है। इसीलिए LIC की सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉलिसी है। अब देखिए इनकी मैच्योरिटी, इनकी जो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी होगी वो 51,30,000 रुपये होगी, यानी कि ऐसे 7400 रुपये महीना अगर ये इसमें करते हैं इन्वेस्ट, मतलब पे करते हैं 16 साल तक, तो उनको 25 साल में जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो लगभग 51,30,000 मिलेंगे। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा अमाउंट ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि LIC जो बोनस डिक्लेयर करती है ये इसी के अकॉर्डिंग होगा। जो इस साल जो डिक्लेयर किया है ये उसके अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें डेथ बेनिफिट क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सम एश्योर्ड प्लस टर्म राइडर बेनिफिट इफ ऑप्टेड, इफ डेथ इज एक्सीडेंटल, DAB बेनिफिट आल्सो पेबल, बोनस है, FAB है। और मान लीजिए जो ये पॉलिसी होल्डर है ये 10 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो 19 लाख का तो इनका सम एश्योर्ड है। और DAB डबल एक्सीडेंटल जो बेनिफिट इन्होंने लिया हुआ है 19 लाख का, वो हो गया। प्लस में जो 10 साल पॉलिसी चली है उसका लगभग 9.5 लाख का इनका बोनस हो जाएगा। ये कम ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एक रफली एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ। तो जो टोटल अप्रोक्सीमेट जो इनको पे किया जाएगा इन नॉमिनी को 47,50,000 होगा।
तो फ्रेंड्स आपने देखा इस पॉलिसी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और देखिए आपको पॉलिसी आप बेशक आपको 25 साल की ले, लेकिन टेंशन नहीं है आपको कि 25 साल तक प्रीमियम देना है। 16 साल प्रीमियम देके आप शांत होकर बैठ सकते हैं। 21 साल लेंगे तो आपको 15 साल प्रीमियम देना है, उसमें फिर 6 साल कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, मैच्योरिटी हो गया और आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपके इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका कमेंट देख के। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।